आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और पैलग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे क्षेत्र और उसके लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका रोज का जीवन एक संघर्ष है। दिन के हर घंटे, हर मिनट और हर पल उन लोगों के लिए जीवन जीने की एक चुनौती होती है। सुबह उठने से लेकर शाम तक जिंदगी हर पल एक कड़ा इम्तिहान लेती है। अक्सर आप लोगों ने मेरी कई यात्राओं में पहाड़ और मैदानी क्षेत्र के कई सुगम, दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा की होगी। लेकिन आज जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं, वो दो ओर से घिरा है एक अथाह जल राशि से और दो ओर से घिरा है घने जंगलों से। ये स्थान है उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता क्षेत्र के पास, जिसका कोई एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, लेकिन नानक सागर डैम और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों के बीच दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो आज सुबह रुद्रपुर से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की इस क्षेत्र के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस खास यात्रा पर, इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो लो जी, अपनी यात्रा के क्रम में आज मैं पहुंचा हूं नानकमत्ता। उत्तराखंड का एक स्थान है नानकमत्ता और एक सिखों का बड़ा तीर्थ है नानकमत्ता। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, तो उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम नानकमत्ता पड़ा है। तो नानकमत्ता नगर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की बाजार छोटी सी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा गुरुद्वारे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा डैम की तरफ जहाँ मैंने पार जाना है। तो ये रास्ता गया है गुरुद्वारे की तरफ को, ये वाला। लेकिन मैं अभी यहीं से आगे मार्केट से फिर गुरुद्वारे को ही जाऊँगा। उसके बाद थोड़ा सा चाय पानी पीऊँगा, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा आगे। और क्योंकि मुझे डैम पार करना है तो मुझे नाव लेनी पड़ेगी, तो नाव के लिए मैं इंतज़ार करूँगा कि कितने बजे, कितने टाइम पे नाव पार जाती है। तो लो जी, ये आ गई नानकमत्ता की बाजार। तो मुझे लेफ्ट को मुड़ना है गुरुद्वारे के लिए, और वहीं पर जो है रोडवेज भी है यहाँ का नानकमत्ता का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो समय हुआ करीब 12:30। तो ये है नानकमत्ता का बाजार, जो कि यहाँ से जो रास्ता ये जाता है ये सीधे गुरुद्वारा साहिब जाता है। तो मैं यहीं से आया हूँ। तो अपनी नई गाड़ी लेने के बाद आज पहला ट्रिप है मेरा, ये फर्स्ट ट्रिप। 1 तारीख को ली थी मैंने गाड़ी, तो आज है 4 तारीख। तो 2 दिन मैं थोड़ा बिजी रहा अपने क्लोजिंग वगैरह में। यहाँ पर है नानकमत्ता का बड़ा गुरुद्वारा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा बाहर से ही, अंदर नहीं जाऊंगा अभी मैं।
ये देखिए काफ़ी बड़ा परिसर है गुरुद्वारे का। ये देखिए सामने गुरुद्वारा नानक पत्ता साहिब। यह सामने एक ऐतिहासिक स्थल, एक तीर्थ है ये। देखिए हर वक्त यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे, बहुत दूर दूर से आते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर से तक लोग यहाँ आते हैं। बाकी लोकल के लोग तो खैर आते ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोगों के अलावा ईसाई और मुस्लिम्स भी आते हैं। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ओपन खुला तीर्थ है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी धर्म वाले के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए अब मुझे यहाँ से बढ़ना है आगे डैम की तरफ को। तो मैं चलता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले पीते हैं चाय। तो चलिए अब मैं चलता हूँ डैम साइड की ओर को। उससे पहले रोडवेज में जाके चाय पीते हैं। तो मुझे यहीं से जाना है आगे डैम की तरफ को। और मुझे पहले डैम से पहले बावली साहिब पे जाना है। बावली साहिब एक और स्थान है, तो वहाँ पर मुझे पहुँचना है और मुझे नाव जो है वहीं से मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ, यहाँ का रोडवेज आपको दिखाऊंगा। ये आ गया जी यहाँ का रोडवेज का बस अड्डा। काफ़ी बड़ा बस अड्डा है ये। इतना बड़ा बस अड्डा हल्द्वानी का भी नहीं है और रुद्रपुर का भी नहीं है, काशीपुर का भी नहीं है, बाजपुर का भी नहीं है। बहुत बड़ा बस अड्डा है ये, देखो। लेकिन इस बस अड्डे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर आपको इक्का दुक्का बसें ही खड़ी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सटेंशन और जंक्शन नहीं है। वो भी बसें भी इसलिए आती हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए चाय पानी पीने के लिए। यहाँ पे एक होटल भी है ना चाय पानी का, इसलिए आती है। ये देखो 2 बसें खड़ी भी हैं यहाँ पर। हाँ तो चलिए, ये है नानक पत्ता का रोडवेज का बस अड्डा। तो यहाँ पर एक होटल है, एक दुकान है। होटल में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बसें रुकती है। देखो जो लंबी रूट की बसें हैं वो यहाँ पर ज़रूर रुकती हैं। तो ये देखो यहाँ पर आपको चाय पकौड़ी बढ़िया करके मिल जाएगी। और इसी चाय पकौड़ी के खाने के लिए लोग आते हैं। तो अब ख़त्म हो गई है पकौड़ी अभी। ये हाँ है पकौड़ी है। वेरी गुड। ब्रेड पकौड़ा भी है। तो चलिए फिलहाल मैंने हल्का सा कर लिया है, हल्का फुल्का किया है। बाकी मैंने पैक करा के लाया हूँ। मैं नाव में बैठ के खाऊंगा अगर नाव में मुझे मौका मिलेगा तो चलिए ठीक है। अभी मुझे यहाँ से करीब बाई रोड 3-4 किलोमीटर जाना है, बाई रोड। उसके बाद फिर बावली साहब आएगा। बावली साहब से फिर मुझे नाव मिलेंगी। जैसे कहते हैं ना, वहाँ से बस मिलेगी या ट्रेन मिलेगी, तो बावली साहब से मुझे नाव मिलेगी। तो उस नाव में बैठ के मुझे जाना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, रखते हैं इस यात्रा को जारी। तो चलिए चल दिया हूँ मैं डैम की तरफ को और बावली साहिब की तरफ को। ये सामने दिख रहा है जी बावली साहिब। बावली साहिब मतलब यहाँ पे कुआं है, तो उसी को बावली साहिब कहा जाता है। तो ये भी नानक पत्ता गुरुद्वारे के इतिहास से संबंध रखता है। तो अब मुझे डैम के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी लोग आते हैं, देखिए टूरिस्ट प्लेस है, ये भी आते रहते हैं यहाँ भी लोग। ये आ गया मैं डैम के बिल्कुल नजदीक। ये लो जी, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल डैम पर। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो बावली साहिब है। तो ये भी जब नानक देव जी यहाँ पर आए थे तो इस बावली साहिब का इतिहास भी उनसे संबंधित है। तो ऐतिहासिक स्थान है ये बावली साहिब। उसके नीचे जो पूरा जो है ना वो अंदर तक है। मतलब आपको यहाँ से पानी में डूबा दिखाई दे रहा होगा यो, लेकिन उसके नीचे जो है अंदर वो है कुआं साहिब कहते हैं उसको। वहाँ पर बावली है, वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो देखता हूँ मुझे अगर नाव टाइम पे मिल जाती है तो मैं चलता हूँ। अगर नाव में टाइम है तो फिर मैं हो सकता है आपको बावली साहिब दिखा दूँ। तो ये नानक सागर डैम है, बहुत बड़ा डैम है नानक सागर का। ये देखो आपको कोहरे की वजह से कम दिख रहा होगा। तो इस सागर से मुझे पार जाना है। ओ वहाँ बहुत दूर है, वो दिख नहीं रहा यहाँ से। ये देखो आपको अगर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, अगर दिख रहा होगा तो ये इस स्थान पे जाना है, इस स्थान पे। ये तो अगर नाव मिलती है, डिपेंड इसी पे है कि नाव अगर मुझे मिले। अगर नाव में टाइम है तो मैं आपको हो सकता है बावली साहिब दिखा दूँ।
यहाँ पर खड़ी है नाव, तो 1 2 3 4 इस वक्त ऑफ सीजन है तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी सवारियाँ कम है, लोग आ रहे हैं घूमने वाले, लेकिन ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से लोग थोड़ा सा नाव में बैठने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन गर्मियों में यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो मैं यहीं से जाऊँगा। आप देखो ये नाव में बैठ गया मैं, तो मुझे ले जाएंगे। हाँ जी, आपके इसमें तो 100 रुपया मुझे जाने का यहाँ पर टिकट लगेगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखो अब मैं आ गया नाव में, तो यहाँ से तो मैं तो शौक से जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग जाते हैं वो रेगुलर जाते हैं। मैं तो शौक से जा रहा हूँ, लेकिन लोग जाते हैं मजबूरी में। यहाँ से जाते हैं, अपने घर का राशन भी ले आते हैं, सामान भी ले आते हैं, गुरुद्वारे भी आते हैं, और भी कहीं जाना होता तो जाते हैं, तो इसी में अपनी गाड़ियों को रख करके बताइए आप कब से कर रहे हैं यहाँ पर काम? ये तो कम से कम 40-50 साल हो गए। जी, 40 साल तो 40-50 साल आपको हो गए। तो अभी सवारी नहीं है, तो मुझे आप अकेले लेके जा रहे हैं। हाँ। तो सवारी शाम को कितनी सवारी हो जाती हैं इसमें? सवारी हो जाती है 10-12 हो जाती 10-12 हो जाती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक आदमी का 10 है ना, ज्यादा नहीं बैठाते। ज्यादा नहीं बैठाते हैं। टाइम कितना लग जाता है पार आने जाने में? पौना घंटा लग जाता है जाने में एक साइड, मान चलो 1 घंटा मान के चलो। 4 किलोमीटर है यहाँ से। ओ भाई साहब 4 किलोमीटर है। अब बता दीजिए, इतना बड़ा नानक सागर डैम है ये, इसमें यहाँ से पार जो है वो इसके पार गांव है, तो लगा 1 घंटा ये लग जाता है, और 100 रुपये मात्र। लोग रोज आते हैं, उनके लिए 100 रुपये बहुत है। मैं तो शौक से जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आ रहे हैं वहां से जी। जो यहाँ टूरिस्ट में घूमता है उससे 100 रुपया है घूमने का, वैसे 20 रुपए लेते हैं। गरीब अत्याचार नहीं करने। क्या बात है, मतलब ये कितनी बड़ी बात है, ये एक सेवा है। 10 लेते थे, अब 20 लेते हैं, मतलब कितनी बड़ी सेवा है ये। सेवा ही समझो। जो टूरिस्ट आता है उससे 100 रुपए लेते हैं। हाँ। और जो गरीब गुरबा है उससे लेते हैं 20 रुपए। जनता उनसे 20 रस नहीं होता, उसको भी पार। क्या बात है, इसके लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। पहले ये भी नहीं किया, अभी पैसे दे ना हो तो उसको फ्री में छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही। मैं तो समझा 100 रुपये पार है एक बारी का। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सोच को सलाम कि जिनके पास नहीं होते हैं वो उनको भी ले आते हैं। 10 रुपये आपकी जेब में है, 10 रुपये भी मैं भी ले आते हैं। गरीब जनता जाता है, ये बात है। तो चलिए हम जा रहे हैं पार को, और अब मुझे लगी है थोड़ा भूख। ये देखो मैं इतना आ गया हूँ, ये और बहुत बड़ा इस सागर को मैंने करना है पार, तो अब मुझे लगी है भूख। अब मैं खाऊंगा नाश्ता, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बावली साहब दिखाता हूँ। यह है बावली साहब। ये जितना आपको ऊपर दिख रहा है उससे करीब 4 गुना नीचे भी है। और ये स्थान जो है गुरु नानक देव जी के पावन चरण जब इस स्थान पर पड़े थे, ये उससे संबंधित है बावली साहब। बावली का मतलब होता है कुआं। ये कुआं है, इसको कुएं को शुद्ध हिंदी में बावली कहते हैं। तो मैं अंदर अभी जा नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, लौटने में अगर टाइम मिलेगा तो जाऊंगा, लेकिन पहले मेरा टारगेट तो है पार जाने का। तो अभी इससे पहले मुझे लगी है भूख, अब मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। क्या लाया हूँ मैं? पूड़ियाँ लाया हूँ, और क्या है, अचार और पूड़ी रखी है। देखो घर वाले भी इतने जालिम हैं, सब्जी भी नहीं बनाई। अच्छी सब्जी भी नहीं बनाई, कमाई खा रहे हैं हमारे। देखो ये पूड़ी दे रखी है 4, और ये क्या है, इसमें क्या रखा है भैया? अचार। लो भैया, कटहल का अचार रखा है इसमें, बहुत बढ़िया। चलिए कटहल के अचार के साथ ही खा लेते हैं पूड़ी, क्या करें। और इस नाव में बैठ के खाने का मजा ही अलग है। वाह जी वाह। चलिए इस नाव में बैठ के इस पूड़ी का आनंद लेते हैं। तो चलिए इस नाश्ते को खाते हैं, उसके बाद अभी सफ़र है करीब आधा घंटा पौना घंटा भी और लग जाएगा हमें आने जाने में मतलब। तो उसके बाद में पार की लोगों की ज़िंदगी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।
तो दोस्तों फाइनली चलते चलते पहुंच गया हूं मैं एक गांव में, क्योंकि बीच का रास्ता मैं आपको नहीं दिखा पाया था, लेकिन मुझे खेद है। तो यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। ये ऐंचता बिही एक जगह है, गांव है ये ऐंचता बिही। तो दूर दूर देख पा रहा हूँ मैं, काफ़ी हरे भरे खेत हैं, गेहूँ बो रखी है और आसपास भी गांव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल जैसा भी है, प्राथमिक विद्यालय ऐंचता बिही। ये सितारगंज क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक दुकान है, चलिए दुकान में 2 मिनट रुकते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा स्कूल की बिल्डिंग है और ये तिराहा टाइप का है। ये जामुन का पेड़ है और ये स्कूल की बिल्डिंग है, जिसमें आंगनबाड़ी भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऐंचता बिही, क्षेत्र सितारगंज। तो अभी स्कूल बंद है आजकल, मेरे घर से जाड़ों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कोहरा बहुत पड़ता है मैदानी इलाकों में। छुट्टियां तो आजकल सब जगह ही पड़ी हैं वैसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्कूल एक बार दिखा देता हूँ। ये खेतों के बीच में, गांव के किनारे में ये स्कूल बना हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है स्कूल मुझे, क्योंकि धूल धाल नहीं है। जिस स्कूल का जो कि आंगन में जो घास होती है, हरी घास, तो वो स्कूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए बहुत बढ़िया है ना। बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। घास होनी चाहिए स्कूल के प्रांगण में, जो है घास होनी चाहिए। ये रहा आंगनबाड़ी केंद्र ऐंचता 1 और ये शौचालय बने हुए हैं, ये भी अच्छा है। ये मीटिंग वाला स्थान होगा जहाँ पर मीटिंग होती है। और स्कूल जो है वो उसके पीछे स्कूल की बिल्डिंग है। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, इसलिए मैं रुक गया, क्योंकि मैं रुकता ऐसी जगह पर ही हूँ यहाँ पर मुझे कुछ खास लगे। हल्की सी गुनगुनी धूप आई हुई है। यहाँ पर एक दुकान है स्कूल के बगल में, तो यहाँ पर जाते हैं एक बार दुकान में। अब गांव का एक पर्टिकुलर गांव नहीं दिखाई दे रहा है, अलग अलग घर हैं, दूर दूर बसे हुए हैं घर, खपड़े हल के घर हैं। तो यहाँ पर एक दुकान भी है, दुकान के बगल में घर है। देखते हैं क्या क्या है दुकान में। क्या क्या बना है? पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े, वाह क्या बात। चलो पकौड़ी खाते हैं, चाय पीते हैं। और एक दुकान भी है अंदर, वेरी गुड। ब्रेड पकौड़े बने हुए हैं और ये 2 बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहिनी। अच्छा मोहिनी, क्या कर रहे हैं मोबाइल में? रील्स देख रही हूँ। अच्छा रील देख रहे हो। आपका क्या नाम है? माही। माही, आप क्या कर रहे हो? मैं संतरा खा रहे हो और रील देख रहे हो। स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं, वेरी गुड। कितने में पढ़ते हो? 3 में, वेरी गुड। और आप? 12। आप कहाँ पढ़ते हो? MD पब्लिक। ये कहाँ है? चेतुआ खेड़ा। यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा ज़्यादा दूर नहीं है। और आप यहीं पढ़ते हो कि स्कूल में ही? वेरी गुड, सही है यार। घर का घर, स्कूल का स्कूल। क्यों, ये दुकान आपकी है? चाय बन जाएगी हमारे लिए? हाँ। चाय बना दो बढ़िया से, अदरक की और थोड़ा सा पकौड़ी, ठीक है? ओके, चाय और पकौड़ी खाते हैं हम। तब तक मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है गुड़िया बना दो। हाँ, कौन बनाएगा चाय? दीदी। ठीक है, दीदी बनाएगी। अच्छा तुम क्या करोगे? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें चूल्हे में पकौड़ी बन रही है, देखो वाह, भट्टी में। अब होगा इसमें तेल गरम, इस भट्टी में तेल गरम होगा तब हमारे लिए पकौड़ी गरम होगी। तो चलिए लकड़ियाँ आ गई है और हमारी भट्टी हो रही है गरम। ये इसको अंदर तक डालनी पड़ती है लकड़ियाँ, तब ये भट्टी, हालांकि मेरे लिए स्पेशली करना पड़ रहा है इनको, लेकिन कोई बात नहीं, पकौड़ी खानी है तो गर्म तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ठंडी पकौड़ी अच्छी नहीं लगेगी। वाह, ये आग सेकने का जुगाड़ कर रखा है, देखो कढ़ाई में कोयले वगैरह रखे हुए हैं। अब आग बुझ गई है। ये है दुकान छोटी सी गांव की, छोटा मोटा सारा सामान है। और एक ये भी है दुकानदार। हेलो, तुम दुकानदार हो? दुकानदार हो तुम? एक और आगे मगरमच्छ पीछे से देखो, ये देखो, दुकानदार हो तुम? टॉमी। टॉमी इसका नाम, दे दो उसको। तो चलो अच्छा है, चलिए शुरुआत अच्छी हुई है। तो अभी अंकल जला रहे हैं आग, भट्टी कर रहे हैं गरम। कल्पना कीजिए एक गांव है, गांव का एक नुक्कड़ है, नुक्कड़ के बगल में स्कूल है और उसके बगल में प्यारी सी दुकान है। ये मेरे लिए 5 स्टार है भैया, ये दुकान जो है मेरे लिए 5 स्टार है। बिल्कुल गांव का शुद्ध वातावरण आपको मिलेगा इसमें, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखिए पराल की ढेरी, इसमें कंडे पाथे हुए हैं और इसको कहते हैं कंडे, कहीं कहीं पे कहते हैं इसको उपले। ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। इसमें भूसे का चूरा जो इस तरह से होता है ना, ये भूसे का चूरा गोबर में मिला करके इसको गोल गोल बनाते हैं ऐसे। देखो इसको सुखाने के लिए रखा है, लेकिन धूप नहीं है आजकल। ये
तो ये धुआं लगाने के भी काम आते हैं और चूल्हे में आग सलकाने के भी काम आते हैं। तो ये देखो उन्होंने खूब सारे बांधे हुए हैं, लेकिन धूप ना होने की वजह से सूख नहीं पाए हैं। ये देखो ये घर है इनका, ये गौशाला है। ये देखो ये क्या सुखाया जा रहा है? गेहूं। धूप ही नहीं है। आज आई है बड़ी मुश्किल से ना। कितने दिनों बाद आई धूप? पूरा 15-20 दिनों बाद। चलिए देखो आज धूप आई है तो इन्होंने गेहूं सुखाने के लिए रख दिए बाहर। और ये है शाम की सब्जी का व्यवस्था। ये है लाई ना, ये है सरसों जी, जिसका आप साग खाते हो, ये वो सरसों है। ये शाम की सब्जी। और ये रही मिर्च, ये भी आपकी घर की है। वेरी गुड, ये घर की मिर्च है, इसमें तड़का लगेगा सब्जी में। देखो ये तो यहाँ पर जो है शाम को अंधेरा होते ही खाने की तैयारी हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो खपरेल के घर हैं, ऐसे इन्होंने लगा रखे हैं प्लास्टिक ये, और बीच में पत्थर से इसको दबा रखा है ताकि पानी ना आए। बाकी इन घरों में जो है वही घर होते हैं उसी तरह के जैसे हमारे पहाड़ के पाथरों वाले घर होते हैं, उसी तरह के घर होते हैं। देखते हैं सब्जी में क्या क्या है। वेरी गुड, गोभी ये अभी हुई नहीं है अच्छी, अभी ये बाद की लगाई होगी ना, इसलिए नहीं हुई है। वेरी गुड। और ये है जानवरों का खोट। अब इसको हम दिखाते हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था करते हैं गांव के लोग। अपना भले ही ठंड में रहेंगे, लेकिन जानवरों को ठंड नहीं होनी चाहिए। अपना भले ही कैसे भी रह लें, देखिए अपना भले ही ठंड में रहेंगे। ये देखो खा रहे हैं कुट्टी। क्या हुआ? ये देखो। तो बाकी और कहाँ है जानवर? जंगल गए हैं। हाँ जंगल गए हैं, ठीक। और ये क्या है? ये इनकी घर की मूंगफली है। ये इनकी घर की मूंगफली है। वेरी गुड। ये सुखाने डाल ली देखो इन्होंने। तो ये कितनी, इतनी हुई है और भी हुई थी? सब क्या हुई? अच्छा दे दही, वो कोई बात नहीं, भाई तो ना, भाई तभी तो दही। अगर भाई ना होती तो कैसे देते? फिर जब इनके पास हुआ है तभी तो उन्होंने दिया है। ये कह रही है नातेदार रिश्तेदार में सारा बट गया है। तो ये है इनकी डल्लप। ये देखो इसमें दो आगे से 2 बैल या 2 भैंस जुटते हैं, फिर उसके बाद इसमें सामान लाते हैं। इसमें क्या किस इस्तेमाल के लिए है ये डल्लप? ये क्या धान उन लाते हैं सर, ये धान उन लाते हैं और पराल वगैरह लाता है। पराल। तो आपका जो रास्ता है वो डैम वाला रास्ता है या फिर इधर वाला रास्ता है? अब अभी तो सर ये रोड हो गई, अब इधर से हो गया। अच्छा, पहले अगर डाम जाते थे तो कहाँ जाते थे आप? डाम से तो फिर बहुत परेशानी होती थी सर जी, यहाँ से जाना पड़ता था, गुजरना पड़ता था हम लोगों को ना, जंगल के रास्ता, पैदल कच्ची रास्ता। अच्छा, अब आप यहीं से गिद्धौर से ही होते हुए जाते हैं? हाँ गिद्धौर से। तो ये लकड़ियाँ रखी हैं खूब सारी अपने जलाने के लिए। बाकी जानवर इनके गए हैं जंगल। तो मैं अभी आपको और कुछ दिखाऊंगा, पहले मैं चाय पी लेता हूँ। चाय के लिए मैंने कह रखा है, तो उनकी चाय बन गई है शायद, पकौड़ी और चाय। फिर मैं आऊँगा इस तरफ वापस। तो चूल्हा हो गया है गरम। तो ये दुकानदारी जो है आपकी गांव की है या स्कूल की वजह से भी चलती है? स्कूल की वजह से चलती है। पति छोटा मोटा एक डॉक्टर है और मेरा एक पीछे एक छोटा सा दुकान है, और अभी करके ये दुकान हम लोग चलाए हैं। अभी क्या है ये आपने अभी चलाई है? हाँ, 10-12 दिन हो रहे हैं बस। अच्छा, तो आपने स्कूल की वजह से ही खुला है? वजह से ही खुला। तो अभी तो छुट्टियां पड़ गई हैं। हाँ। तो ये माल मटेरियल जो आपने बनाया है तो शाम तक क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है? हाँ, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ही बनाते हैं पकौड़ियों को? नहीं, मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो वो तो डॉक्टर कह रहे हैं आप? तो डॉक्टर भी करते हैं। वो कहाँ है? कहाँ बता देते हैं, आगे की तरफ। अच्छा, आगे क्लिनिक है उनका। वेरी गुड, चलिए अच्छा है। और खेती बाड़ी की जमीन कितनी है? वो नहीं है। अच्छा, खेती बाड़ी नहीं है। आप कहीं और से आए हैं? हाँ। नहीं, ये तो आप ही का घर होगा। ये हमारा है, वैसे खेती के लिए नहीं। खेती के लिए नहीं, केवल बाड़े सब्जी बोने के लिए। चलिए चलिए ठीक है मैडम, है, थैंक यू। ओके। तेल गरम नहीं होगा। है और इधर ये बीही में है। तो चलिए हमारी आ रही है चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी और भट्टी में बनी हुई पकौड़ी। ये हमारी आलू और गोभी की पकौड़ी है। आलू और गोभी की मिक्स पकौड़ी है इसमें। और ये लो, माही जी ले आई है हमारे लिए चाय। वाह जी वाह,
थैंक यू वेरी मच। चाय पकौड़ी, ये देखो गुड़िया चाय लेके आ गई, बहुत अच्छा। तो ये गांव है पीही, बाकी एचटी अलग है, जहाँ पे मैं अभी आंगनवाड़ी स्कूल में खड़ा था प्राइमरी, वो एचटी था, ये है बीही। तो यहाँ पर एक दुकान में मैं रुका हूँ, तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, मैं जरा, ये किस चीज़ की दुकान है? सब्जी की खाली, ओके खाली सब्जी की है। ये देखो, अच्छा चिकन की भी है, वेरी गुड। ये देखो कितना बड़ा हॉट रखा है इन्होंने आग सेकने के लिए, वाह भाई, ये तो कल सुबह तक भी खत्म नहीं होगा। नहीं तो अभी हो जाएगा, इतना बड़ा, अच्छा हाँ रात भर बैठ के सेकोगे, हाँ तब तो हो ही जाएगा। और ये पढ़ाई कर रही है, देखो ये गुड़िया पढ़ाई कर रही है, ये इन्होंने सर में वो डाल दिया है, देखते हैं क्या सपाड़ रहे हैं। ये क्या सपाड़ रहे हो तुम? के अंदर फोन ले रखा है। क्या है? अच्छा दिखाओ, पकड़ी गई चोरी। नहीं, काम कर ये काम कर रही थी और ये मोबाइल पकड़ा था इन्होंने, बड़े बदमाश हो। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि राणा, मेरे गांव का नाम ध्यानपुर है, नानू मृदा के पीछे। अच्छा, तो यहाँ से गाड़ी आती है या? हम तो उधर रहते हैं, नानी वहीं पे रहते अच्छा, आप नानी के वहाँ आए हो, तो आप ये मतलब चुन्नी के उसमें मोबाइल देख रहे हो और किताब सामने किताब खोल रखी है, हैं? हाँ, देख के कर। इसमें से देख के पढ़ रही हूँ, ओके। क्या है तुम्हारी राइटिंग, देखें जरा। अरे वाह, राइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है। आई, फिंगर, नोज, स्टमक, नेक, करे वाह भाई वाह, चलो अच्छा है, ठीक है, ओके। ये लो, तो ये है सब्जी की दुकान। और चिकन की, चिकन कहाँ है? चिकन बनता है उधर, करते हैं मुर्गा उर्गा करते हैं। अच्छा, चिकन इसमें कटता है, और इसमें क्या होता है? पानी गर्म होता है। ये देखो, ये इनकी चिकन शॉप भी है, और ये अभी ग्राहक नहीं है, तो अभी इन्होंने इसको रखा, शाम से ही बिकने शुरू हो जाता होगा। बाकी सब्जी उब्जी है, थोड़ा बहुत आलू, मटर, गोभी, प्याज, थोड़ा बहुत, मतलब जितना बिक जाए उतना ही मंगाते हैं। तो ये सामान कहाँ से लाते हैं अभी? ये खटीमा से, खटीमा से लाते हैं। तो कैसे, खुद ही अपनी गाड़ी में लाना पड़ता है या? अपने गाड़ी से लाते हैं। तो कितना पड़ता होगा यहाँ नहीं लाने तक? 100 रुपये तो किराया तेल का आने जाने लग ही जाता तो लग जाता है। अब जो बच गया वो नुकसान अपना। है, अपना है। ये भी बात है। चलिए, अच्छा आप कहाँ से आई हैं? ध्यानपुर से आई हैं, तो ये आपका मायका है? वेरी गुड, अच्छा। तो लड़की की छुट्टी पड़ी तभी आई। छुट्टी पड़ी है, चलिए अच्छा है, मायके का भी सूखा लगी है। क्यों, है ना, साल में 11 महीने ससुराल, 1 महीने मायके, क्यों है? बहुत दिन के बाद आए, अभी ऐसे आते। अच्छा, बहुत दिन के बाद आई हो, अच्छा अच्छा। एक ही बच्ची है ये? चलिए ठीक है मैडम, है। तो एक घर यहाँ है, ये मुझे बोली से लगा ये हमारे पहाड़ के ही हैं, तो मुझे इनसे बात करने की उत्सुकता मेरे को जग गई। तो ये हो रहा है होमवर्क, देखते हैं क्या है। अच्छा, माई कंट्री, आग सेकने का भी इंतजाम किया हुआ है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि आज धूप बहुत दिन बाद आई है। चलो इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। के नाम छू? मेरा नाम छू लता। लता, तो कहाँ छू घर तुम्हार? घर से हमार दुरहाट। अरे वाह, दुरहाट भाई आई दूर? दुरहाट बा तो दूर है, हम पान पीने ले आग। यहाँ पाड़ पिरोल तुम। अच्छा, तो सराज छुआ मैच छू? ना ना, सराज दुरहाट। अच्छा, तो यहाँ कदू सर टाइम होगो आई? मैच कोटा बाग। कोटा बाग, अच्छा। तो यहाँ तुम्हारे के जमीन अमीन खेत पच। तो इधर दूर छुया अब ऊँट में परेशानी है? परेशानी है, परेशानी अब हमारे तो अब साधन है, परेशानी हो तो कहीं नहीं हो जाएगा, अब साधन नहीं है उनको हुई थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत के बहुत परेशानी हुई। जैक साधन है जे पास। अच्छा, नाव कश्ती में ले जान पड़ू? जान पड़ू बल मत नहीं जरूर है, मगर 4-5 साल है यहाँ आई। अच्छा अच्छा, 4-5 साल भी? अब ना जात हम रोड। अच्छा, अब ना जात हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जो जंगल के धोरे लोग रहते वो तो जात हैं, हाँ। हाँ पे चले, बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा नाम आरवनाथ है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ और मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम चेतना गोस्वामी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। ओके, हाँ जी, ओके। तो ये बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं और ये लोग अपना धूप सेक रहे हैं क्योंकि आज धूप बहुत लंबे समय बाद आई है, 15-20 दिन बाद आज धूप आई है। तो चलिए अभी आके गांव का मैं आपको हाल दिखाता हूँ, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे लोग रहते हैं। हालांकि पहाड़ी समाज के तो एक ही घर मुझे दिखाई दिया, बाकी एक आगे है, तो मैं अभी आगे जाता हूँ।
तो चलिए फाइनली एक जगह पे मैं और पहुंच गया हूं घूमते घूमते। तो यहाँ पर भी कुछ मकान हैं कच्चे, ये देखिए बैल बांधे हुए हैं यहाँ पर पराल की ढेरी के पास। ये घर है खपरेल का कच्चा। तो यहाँ पर ये देखिए गौशाला, ये कुट्टी मशीन, ये देखो कुट्टी काट रहे हैं। डालो इसमें, डालो, ऐसे कुट्टी काटते हैं। तुम भी काटते हो? काटो इसको। अभी कुट्टी काटेंगे। अब जाओ जाओ, मैं लगाता हूँ, तुम काटो। अब ये काटेंगे कुट्टी। ये देखो इन्होंने लगा दिया घास, इनको शौक हो रहा है। देखो ये इसको दबाते हैं ऐसे, ये इसको फिर काटती है। काटो, घुमाओ, ये घूमेगा दराता, तो ये गरारी के बीच में फंस करके ये काट देगा इसको। वेरी गुड। चलो ये है देखो मेहनत कर किसान। क्या नाम है आपका? मित्रांश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो मित्रांश? यूकेजी में। कहाँ? नानक मत्ता पब्लिक स्कूल में। चलो ठीक है। देखो कुट्टी काट रहे हैं ये। तो ये है इनके खेत। इन्होंने कुछ हिस्से में आलू, गोभी और ये धनिया वगैरह लगा रखा है। ये बिक्री के लिए होता है। तो चलो आगे को बढ़ते हैं। खाते भी हैं, बिक्री भी कर लेते हैं। ये देखो ये यहाँ से पत्ते उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं। ये इनको शौक हो रहा है। ये देखो पत्ते उखाड़ उखाड़ के ले आ रहे हैं और वहां फिर ये कुट्टी में लगा रहे हैं। उसको शौक हो रहा है मैं कुट्टी काटूंगा। चलो इनके आपको दिखाते हैं खेत। ये देखो ये है लाई, ये वो है ना राया, इसको राया कहते हैं। यहाँ पर इसको राया कहा जाता है, हमारे वहाँ लाई ही कह देते हैं। ये है हैंडपंप। खेत के बगल में इनका है ये, जहाँ पे इन्होंने ये लाई वगैरह कुछ लगा रखी है। और ये क्या है? ये पराल का ढेर इस तरह का कैसे लगा है? ये प्यार का पीट के रख पुआल, कहीं कहीं पुआल कह देते हैं। ये देखो गोभी कितनी शानदार लग रही है। मैं गोभी में आपको एक अच्छी तरह से दिखाता हूँ। क्या सभी रोजगार तो यही है अपना। किसान दाना तो मटर लगाते हैं। मटर दराती लेके कहाँ तैयार है? कौन सी दराती दिखाओ? ये दराती पंजाबी है। ये देखो तो इसको कहते हैं पंजाबी दराती। आप लोगों ने पहाड़ी दराती देखी हुई ज्यादातर, ये पंजाबी दराती है क्योंकि पंजाबी इलाका है लगभग। बरसीम काट रहे हैं। हाँ, तो ये बरसीम इसी दराती से काटी जाती है। अलग अलग जगहों की अलग अलग हिसाब है। हमारे वहाँ पहाड़ी दराती चलती है ना, लेकिन हाँ गोल बिल्कुल सिंपल वाली। और ये थोड़ा सा अलग है, इसको पंजाबी दराती कह देते हैं, कहीं कहीं पे पूर्विया दराती भी कह देते हैं। अच्छा हाँ। लगाते हैं। कभी मटर की टाइम है कि मटर नहीं हुआ, और क्या कहते हैं ये प्याज की पेड़ लगी, पौध लगा रखे हैं। ये मेथी है, और क्या आलू लगाते हैं, टमाटर भी होते हैं, मिर्च भी लगाते हैं। बेचने के लिए क्या क्या होता है ये बताओ? बेचने लिए जो बिक जाए, लाई भी बेच देते हैं, प्याज की पौध भी बेच देते हैं, गोभी भी बेच देते हैं, और लुबिया भी बेच देते हैं। तो ये आलू जो हुआ है आपका, ये आलू कितना हो जाएगा? होगा 20-25 बोरी? इतना कहाँ हो जाएगा आपकी? इतना तो जो गोभी लगा दे 3 बोरी रखे रहे, तो 1 बोरी लड़का ले गया उधर लगाने। कुछ बीज के लिए भी रखोगे? बीज के लिए 3 बोरी रखे थे। 3 बोरी रखे थे। हाँ, तो एक बोरी लड़का ले गया और 2 बोरी यहाँ पे लगा दिए हैं। लहसुन लगाते हैं, लहसुन उधर लगाते हैं, और खेत उधर भी हैं। चलिए अच्छा, बड़ा सब्जी बाड़ी से ही रोजगार आपका चलता है। हाँ, और चलिए तो है ही नहीं। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इन्होंने बात कही अपनी, खेती बाड़ी ही रोजगार है, बाकी इनका सब्जियों का काम है, सब्जियों का इनका रोजगार है। ये लगाई है इन्होंने बरसिन। ये जानवरों को कुट्टी में काट के भूसा मिला करके बरसिन दी जाती है। ये भूसे के लिए बनाएंगे ना। अच्छा, भूसे के लिए बनाएंगे। अच्छा, ये पराल आपने भूसे के लिए रखा है, जैसे वो बना है बूंगा। वेरी गुड, अब समझ गया बात में। अच्छा, ये भूसे के लिए, भूसे को वो करने के लिए, बूंगा बनाने के लिए। खड़े करेंगे। जी 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 जी, आप समझ गया मैं। ये खिलाने के लिए नहीं है, ये बूंगा बनाने के लिए है। भूसे का बूंगा बनाने के लिए, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ के लोगों से हो गई है बात। अच्छे मेहनत कश लोग हैं और खेती बाड़ी पे डिपेंड है, लेकिन सीधी सादी सिंपल जिंदगी। कोई ज़्यादा दिखावा नहीं है, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है लाइफ में। गांव की सीधी सादी लाइफ जीने वाले लोग हैं। ये देखो, ये अभी भी कुट्टी काट रहे हैं।
ये अभी भी कुट्टी काट रहे हैं। इन्होंने क्या किया, सारे लाई के पत्ते नोच करके ये ले आए। इनको कुछ मिला नहीं काटने के लिए तो सारे लाई के पत्ते नोच करके यहाँ पे इन्होंने कुट्टी काट दी। वाह भैया, बढ़िया है तुम्हारा। तो दूर दूर है, देखिए गांव घर दूर दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो देखिए कितने दूर दूर है। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बाजार टाइप की, स्टेशन टाइप का है, दुकान है कुछ वहां पर। लाइन से गोबर के कंडे इन्होंने पाथे हैं, लेकिन धूप ना होने की वजह से ये सूख नहीं पाए हैं। ये पपीते का पेड़, तो ये रास्ते के बगल का ही मकान है। तो मुझे इनके रहन सहन से लगा ये पहाड़ के हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उतर गया। तो इनका कारोबार चल रहा है। देखिए गाय भैंस को पानी दिया जा रहा है। ये देखो, क्या नाम है तुम्हारा? है आंची। तो ये तुम क्या कर रहे हो इसमें? हैं क्या कर रहे हो बताओ? तुम्हारे नाक से तो घी निकल रहा है। ये इनकी रसोई है छोटी सी, और रसोई के दरवाजे पे एक मगरमच्छ बैठा है। ये बैठा है मगरमच्छ। किसका मगरमच्छ है ये? और ये है रसोई। नमस्ते, मेरा नाम दीपिका चंद है। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। गांव से अपनी 12th की क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ और हम झूला घाट की तरफ से हैं। तो झूला घाट से पार के हैं आप? मतलब नेपाल के हैं। हाँ। तो नेपाल से यहाँ आना कितने समय हो गया यहाँ पे रहे हुए? बर्थ से यहीं है। बर्थ से यहीं। तो वहाँ पे 12th में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? ये यहीं गांव में, चेतुआ खेड़ा। चेतुआ खेड़ा में। अच्छा, तो ये बताओ ना, यहाँ पर गाँव का माहौल कैसा लगता है? यहाँ बहुत अच्छा है। मतलब इस गांव में इतना अच्छा लगता है, कोई बता ही नहीं सकता। सबको यहाँ कितना आनंद लगता है। इस गांव में जंगल है पास में ही, यहाँ सब सुविधा उपलब्ध है। कहीं मतलब जैसे नानक पत्ता जाते हो, खटी में जाते हो, तो लगता है कि कब घर पहुंचे। हाँ। सच में ना? हाँ। तो यहाँ पर इतना बढ़िया माहौल है, लेकिन सुविधाएं थोड़ा रोड की दिक्कत है। रोड के बस ये जंगल जो जाती है ना, यहीं बच्चों को दिक्कत होती है कि स्कूल कैसे जाएंगे, बीच में जंगल भी पड़ जाता है। वेरी गुड। और जानवरों का भी डर रहता है सुबह सुबह। हाँ, इतना तो होता ही है। चलिए, गाँव के माहौल में रह रहे इतना तो होता ही है। तो आपका एम क्या है फ्यूचर में? क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? सब डॉक्टर बनेंगे तो फिर टीचर कौन बनेगा? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। ये देखो एक और आगे स्कूटी चालक। वेरी गुड। हेलो, कहाँ से आ रहे हो ये कट्टा लेके? हम पिसाने के लिए आए थे। पिसाने के लिए चक्की में आए थे? कितनी दूर से आ रहे हो? हम यहीं से ऐसा से आए। तो चला लेते हो स्कूटी? हाँ, कहाँ तक? उधर तक ही जाते। अच्छा, उतना ही, बाकी आगे नहीं जाते होंगे ना? ओके। आपका क्या नाम है? माय नेम इज उमा बिष्ट। कौन सी क्लास में हो? 7th में। 7th में पढ़ते हो। तो कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? ये यहीं पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, नजदीक में। तो तुम्हारा अभी लाइसेंस नहीं, तो वैसे ही चला लेते हो? ये इलेक्ट्रिकल लाइसेंस नहीं है। अरे वाह, ये इलेक्ट्रिकल है, लाइसेंस नहीं चाहिए होता। चलिए, ये देखिए आई है गेहूं पिसाने। इसमें कितना गेहूं है? 50 किलो। और यहाँ पे है चक्की। चलिए ठीक है, ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों से हो गई बात, तो अभी समय करीब हो गया है, 3:45 हो गया है। तो आधा घंटा और बिताता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, राजीव गांधी पंचायत भवन एचता। यहाँ पर एक दुकान है नुक्कड़ पे छोटी सी। ये सड़क है। ये जो रोड है ये नानक पत्ता डैम को चली जाएगी दोबारा। ये देखो सब्जी बेचने वाले भी यहाँ पर घर पे पहुँच रहे हैं, जबकि गांव का एरिया है। लेकिन क्या करें, गांव में भी हर जगह सब्जी नहीं होती। ये देखो गोभी आई है, ताजी गोभी आई है। देखो टमाटर भी आए हैं, यहीं के हैं। मटर भी यहीं के हैं। मटर कहाँ है? खाली कह दिया मैंने, मटर हवा में है। हरी मिर्च है। तो गोभी यहीं के खेतों की है? अरे वाह, सही है, आपके खेतों की है। आप लोकल में बेच रहे हो? ठीक है, बस खटी मिर्च वैसे नहीं लाए हो?
तो क्या रेट चल रहा है गोभी? बस बड़ा सस्ता है यार, इसमें तो किसान की लागत भी नहीं आती होगी यार। नहीं आ रही क्या है लेकिन जब 100 रुपए किलो हुई तब भी शायद तब आपकी हुई थी? नहीं हुई, तब नहीं हुई थी ना, जब 100 रुपए किलो हुई थी हमारे लिए तब आपकी नहीं हुई थी, तब वो वहां से आ रही थी बाहर से। चलिए, तो कहाँ तक जाएंगे अभी? बस यहीं तक है। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया है। देखो ऐसे लोग काम करते हैं। और यहाँ पर भी एक दुकान है छोटी सी, बैठे हैं लोग, चक्की भी है। तो ऐसे घर हैं, देखो आप सोच सकते हो कैसे घर हैं, देखो कच्चे पक्के, बिल्कुल गांव का, दूर का, बिल्कुल रिमोट से भी रिमोट एरिया इसको कह सकते हो आप। बहुत दूर आया हूँ मैं यार, मैं कम दूर यहाँ से मुझे रुद्रपुर पहुँचने में कम से कम 7, साढ़े 7, 8 बज जाएगा। ये देखिए ऐसे घर हैं। ये दोनों मजे से बैठे हैं, खस्सी बाग। और यह है दुकान, देखिए टप्पर वाली। यहाँ पर कुछ लोग आग सेक रहे हैं बैठ के। ये देखो, ये अंडे भी छिले जा रहे हैं, आग भी सेकी जा रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। देखिए अंडे भी छिले जा रहे हैं और आग भी सेकी जा रही है। गांव में इससे तो बढ़िया माहौल आपको क्या मिलेगा? ये चीज़ आपको शहरों में नहीं मिलेगी। तो यह है दुकान, ठीक ठाक दुकान है, छोटी सी। ये देखो फ्रिज भी है, वेरी गुड। ये पन्नी इसलिए लगाई है कि सड़क में जो धूल उड़ती है उसकी वजह से पन्नी लगाई हुई है। तो ये है जी गांव का, देखो कैसे है, मतलब बिल्कुल साधारण गांव, बिल्कुल सिंपल। तो बस थोड़ी देर में और हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अम्मा ले आ रही हैं लकड़ियाँ। कहाँ हो इतनी लकड़ियों से? लान हाँ, ये अभी आज की आग सेकने के लिए ला रही हैं खाली, बस ये आज ही आग सेकेंगे इससे। एक दुकान ये होती होगी पहले की। तो चलो, ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये दुकान है यहाँ पे, छोटी सी दुकान का। अब स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर है फूस का छप्पर और नीचे है मिट्टी गारे का की दीवारें। तो छोटा सा गेट दुकान का। घर में कोई है? है। ये देखिए छोटी सी दुकान, नमस्कार। ये देखिए छोटा सा दरवाजा, छोटी सी दुकान गांव की। हाँ जी, क्या क्या है दुकान में? अच्छा, चाउमीन भी है। ये देखो अंदर इन्होंने बैठने का बना रखा है, तखत लगा रखे। अरे भैया फ्रिज भी है, बाहर से देख के कौन कहेगा। वेरी गुड। और मुझे कुछ चिकन की खुशबू आ रही है, चिकन बन रहा है। सही कहा गलत कहा? अरे यार नाक तो कुत्तों से भी बड़ी है। ये देखो, वेरी गुड। चलिए, अंदर बन रहा है चिकन शाम के लिए। और ये है इनकी दुकान, ये है बगल में इनका रहने का नहीं है, ये दुकान का रास्ता ही है। तो ये भाई साहब बना रहे हैं अपने लिए कुछ नाश्ता और एक बैठ के सेक रहे हैं आग। चलिए, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। गांव में आकर के ऐसा माहौल गांव में ही आके मिल पाता है। तो मन तो करा था और रुकूं, लेकिन मुझे रुद्रपुर पहुंचने में हो जाएगी रात, और रात हो ही जानी वैसे भी, तो इसमें रात तो कोई वो ही नहीं है। शाम मैं थोड़ा सा देर में चला हूँ, तो बाकी घर तो और दूर दूर हैं, लेकिन जाना संभव अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि रात हो जाएगी। देखो चाचा आ गए।
एक जगह पे मैं पहुंचा हूं, तो यहाँ पर कुछ मुझे पताकाएं सी लगी, तो मैं एक बार मैंने सोचा ये देखते हैं क्या है। मैंने सोचा पहले किसी के घर में शादी आदि तो नहीं है, लेकिन ये पता चला ये भंडारा था। यहाँ पर एक मठ है जिसे सुतली मठ कहा जाता है। तो इस सुतली मठ का क्या मत है, तो मठ से मतलब समझ में आ रहा है कि मंदिर होगा, लेकिन वो कैसा मंदिर है मैं जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एक झाला है, घर बना रखा है, तो उसी के अंदर एक मठ है जिसे सुतली मठ कहा जाता है, जिसका मुझे एक लैंडमार्क भी नारंगपत्ता में लोगों ने बताया था कि सुतली मठ पे आप वहाँ से उतरना, तो यहीं से गांव शुरू होता है। लेकिन मैं बैक आ गया, मैं जाते जाते इस सुतली मठ को मैं कवर करूँगा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, रसोई की तैयारी। तो अभी से ही अभी तो चार बजे हैं। हाँ, जंगल है ना, अंधेरा हो जाता है तभी। तो जल्दी खाना खा लेते हो? ओके, चलिए इनकी रसोई की तैयारी हो गई। ये देखो ये बैठे, चलिए पहले इन्हीं से मिल लेते हैं। हेलो अंकल, क्या नाम है आपका? संगी नाम है तुम्हारा? हैं? बिस्कुट खाओगे? ये बिस्कुट खाते हो? अच्छा, गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा तो नहीं हो? चलो ठीक है, गुस्सा नहीं है। हाथ मिलाओ। क्या बात है यार, ये तो बड़ा अच्छा है भाई, अच्छा है। हाँ, अब मैं तुझे बिस्कुट दूंगा। हाँ, तुम हाथ मिला लेते हो, ये बिस्कुट भी खा लेते हो। गुस्से में नहीं खा रहे, पसंद नहीं आया हमारा बिस्कुट, तुम्हें नहीं आया पसंद? चलो, अच्छा पार्ले खाती है। अच्छा, ये जैकपॉट नहीं खाती है, पार्ले खाती है। बड़े नखरे हैं भाई तुम्हारे, हैं? बड़े नखरे हैं यार इसके। बिस्कुट खाओ, चलो एक बार और हाथ मिला दो। चलो, शाबाश, अच्छा है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। तो चलिए अब हम करते हैं सुतली मठ के दर्शन। देखिए कैसा है ये, मैं फिर वहां पे फिर आऊंगा। तो पहली बार सुना मैंने सुतली मठ, तो ये देखिए आज पहली बार मुझे ऐसे किसी अनोखे धार्मिक स्थल में आने का मौका मिला है जिसे सुतली मठ के नाम से जाना जाता है। और ये दीवार बना रखी है देखो पत्थर की। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। देखो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो मंदिर है आधा ये पीपल के पेड़ की जड़ के सहारे है, पीपल के पेड़ के सहारे है मतलब ये। तो चलिए सुतली मठ इसने क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं जानने की जानकारी लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मंदिर के अंदर जाता हूं। ये दो शिलाएं यहां पे रखी हुई हैं, शायद इन्हीं को कहा जाता होगा सुतली मठ। बाकी आगे दुर्गा जी की मूर्ति है। ये छोटा सा मंदिर है, बड़ा सुंदर। तो मैं आपको बताता चलूं, इसी सुतली मठ के नाम पर यहाँ पर एक वन विभाग की चौकी है, उसको सुतली मठ चौकी ही कहा जाता है। तो चलिए, बड़ा अच्छा प्रांगण है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा, जैसे गांव में होता है। बहुत ज़्यादा चकाचौंध तड़क भड़क नहीं है। ये देखिए ये पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो सुबह शाम यहाँ पे झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये इनका है घर, गांव का सुंदर सा घर, मिट्टी पत्थर वाला। नमस्ते, मेरा नाम सनम है, आस्तावी की रहने वाली हूँ। हम यहाँ सुतली मठ में रह रहे हैं। अभी हमें 7 साल हुआ है। इसे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर कहते हैं इसे। इसके नाम से चौकी भी चल रही है। ये वन विभाग के ट्रस्ट में भी है, तभी इसीलिए यहाँ पर हम 7 साल से अभी रह रहे हैं। तो यहाँ आस्तावी गाँव में एक ही मठ है, सबसे पुराना मठ है, सुतली मठ इसे बोलते हैं, इसीलिए ये प्राचीन मंदिर इस गांव का कहलाता है। यहाँ पे सुतली और तुतली 2 बहनें थीं, वो यहाँ पे रहती थीं। तो उन्होंने सेवा किया, संत यहाँ पर रहते थे पर उन्होंने सेवा किया यहाँ पर। तो फिर वो सब आए और यहाँ पर सभी ने तपस्या भी की। तो फिर यहाँ पर रहते थे और रहने के बाद यहाँ पर उनकी समाधि भी थी। ऐसे उन्होंने सेवा की, फिर वो ऐसे समाप्त हो गए। फिर यहाँ पर हमारे गांव में सभी ने कहा कि यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित करना है। इस गांव को मतलब इस गांव के बाहर एक मंदिर होना चाहिए, मतलब इस गांव में या किसी भी गांव में होता है तो इस गांव में भी होना चाहिए। इसीलिए तो मेरे पापा को बिठाला यहाँ पर। पंडित जी तो थे ही, भगत भी थे। बहुत 20 साल पहले से हम यहाँ पे मतलब भगत हैं।
और कावड़ी भी लाते थे। तो मोहनी बाबा मंदिर से हम जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर मेरे पापा को बिठाला गया। तो आपके पापा को भगत जी के रूप में बिठाला है। हाँ। पंडित जी कौन आते हैं? पंडित जी भी मेरे पापा ही हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 3 जना रहते हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं। ठीक है। बस परिवार हमारा 3 जन का है, तो हम यहाँ पर रहते हैं, आते हैं, सभी के आदर सम्मान होता है यहाँ पर। वाह, तो साल में एक बार भंडारा होता है। हाँ, तो जो साल परसों में अभी हुआ था, जो आज हाँ। जिसके लिए सजावट की गई है, जैसे नवरात्रि में भी होता है, शिवरात्रि में भी होता है, और यहाँ हर साल का सालगिरह टाइप का मनाते हैं। Very जैसे इस बार सुंदरकांड कराया था। Very good. और अगली बार रामायण करवाए थे, अखंड रामायण, उस खंड की इस बार सुंदरकांड कराया। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मेरा नाम बसंती बसंती है। तो कैसा है यहाँ पर कारोबार आपका, क्या क्या है? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी नहीं है। खेती बाड़ी नहीं है, खाली बस इतना ही दे रखा है आपको रहने के लिए? दे रखा है, वन विभाग ने ये सब लगा दिया है, ये मंदिर का है, सब मंदिर का है। तो गुजारा कैसे होता है? कोई काम करते हैं, हमारे राजमिस्त्री हैं। अच्छा, राजमिस्त्री का काम गुजारे के लिए राजमिस्त्री के, बाकी पुजारी। चलिए, तो इसके जो मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया? ये जो मंदिर बनाया है किसने बनाया? ये हमारे पापा ने ही बनाया। आपके पापा ने बनाया। पहले क्या था, पहले किस रूप में था ये? पहले तो ये पेड़ के मतलब जड़ों से ढका हुआ पत्थर जो था। शिलाएं थी वो वहीं पे थी। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। तो ये परिवार है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे रहते हैं और इस सुतली मठ की के केयरटेकर हैं। यहाँ पर भगत भी हैं और पुजारी भी स्वयं हैं। तो अच्छा लगा। ये इनका घर है, कच्चे मिट्टी और खपरेल का घर है जो गांव में होते हैं। तो एक मंदिर मुझे पेड़ के नीचे नज़र आ रहा है, देखो ये पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बना रखा है इन्होंने। कितनी शांति है, देखो कितना सुकून है, कितनी शांति और सुकून है। शनिदेव का मंदिर यहाँ पर स्थापना कर रखी है। अच्छा, ये शनिदेव का मंदिर हाँ, है। ये शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पे शनिदेव की शिला बिठा ली गई है। यहाँ पे ये दर्शन पालो शनिदेव के। यहाँ पर आते हैं हर शनिवार को, गांव से आती हैं औरतें, धूप दीप करके जाती हैं, और हम रोज शाम सवेरे करते हैं यहाँ। वेरी गुड, आप तो बड़ी अच्छी जगह रहते हैं इसका मतलब यार, है ना। तो ये गद्दे इसलिए लाए गए हैं ताकि ये यहाँ पर जब भंडारा था तो सोने इंतजाम करने के लिए, बैठने के लिए ना। चलिए, तो अब देखें, धुनी टाइप की है ये। धुनी, अच्छा धुनी ही है ये। ये है मंदिर की धुनी। यहाँ पर लोग बैठते हैं, कोई भी आके शाम को यहाँ बैठते हैं। वेरी गुड, ये है धुनी। धुनी के ऊपर एक चिमटा लगा हुआ है, जैसे धुनी होती है, लकड़ियां लगा रखी हैं, और इसको हमेशा ये जलाए रखते हैं। जब भी इसको मतलब बुझने नहीं देते हैं आप ना, बस जैसे ही कम हुआ लकड़ी लगा दी। और देखिए, कल्पना कीजिए, एक गांव में, एक गांव का माहौल है, और गांव के बीच में एक सुंदर सा खूबसूरत सा मठ है, और उस मठ में बहुत पुरानी 2 शिलाएं हैं। उसके बाद इनके जो भगत जी हैं यहाँ के, ईश्वर सिंह राणा जी हैं यहाँ पर, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा करवाया। तो गांव वालों ने आपसी सहमति से उन्हीं को भगत और उन्हीं को पुजारी नियुक्त कर दिया। तो ये उन्होंने बनाया है। बाकी ये सारा जो है ये जंगलात का ही है। ये सारा जंगलात ने कवर कर रखा है, देखो ये। कोई बैठा ही नहीं, तो उन्होंने पेड़ लगा दिया। जब पुराना समय में यहाँ पे आबादी नहीं थी, तो जंगलात वालों ने यहाँ पे पेड़ लगा दिए। अच्छा, जमीन मठ की है, जमीन सारी मठ लेकिन इन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन किया हुआ है। चलिए, रहते तो आप ही हैं, यूज आप ही करते हो। सारी मठ की है, सब मठ की जमीन है। ओके ओके, ये जमीन जो है मठ की है, और जंगलात वालों ने प्लांटेशन किया हुआ है। चलिए, ये बात है। तो चलिए, अच्छा लगा। ये देखो पताकाएं लगी हुई है, जैसे शादियों में लगती हैं उस तरह की पताकाएं लगी हैं। ये गुब्बारे भी हैं, इसमें गुब्बारे फूट गए हैं, वो हो गए हैं। ये सबसे पहली नज़र में जो मुझे यहाँ का जो माहौल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। मैं उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को कर दूंगा समाप्त। तो आ गए हैं मंदिर के भगत जी, जो मेरी किस्मत अच्छी है, इनसे मुलाकात हो गई, नहीं तो मैं ऐसे ही चले जाता। प्रणाम भगत जी, जय हो आपकी। कैसे हो? ठीक है। कैसी रही भंडारा, कैसा रहा? भंडारा ठीक रहा, बढ़िया रहा, आयोजन सही रहा। चलिए, अच्छा लगा। आज आपके इस सुतली मठ के दर्शन किए, सुना था, आज आकर के दर्शन भी कर लिए। आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं जाते जाते आप एकदम से आ गए, मेरी किस्मत है। तो अभी ये क्या लेके आ रहे भगत जी? ये भूसा लेके आ रहा है, कहीं दूर से? गांव से लेके आ रहे हैं। ये गौ माता पाल रखी है उसकी। हाँ, गौ माता मैंने देख ली है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो इस स्थान में बैठे हो, है ना।
मानते हो खुद को भाग्यशाली, है ना? इस इतने बड़े देवस्थान में बैठना छोटी बात नहीं है ना? अच्छा लगा। तो ये बताइए क्या है और गुजारे का जरिया और क्या है? और गुजारे का जरिया काम कर लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा। पूजा पाठ के बाद दिहाड़ी मजदूरी। चलिए हो जाता है उससे, हो जाता है। चलिए ठीक है। बाकी पशुपालन भी कर ही रहे हैं, तो गाय दूध के लिए हाँ थोड़ा देती है, चाय का चला देती है। हाँ। चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगा। चलिए भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अच्छा लगा, तो कभी मुलाकात होगी, भविष्य में आएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो शाम हो गई है, शाम के मतलब अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो इसी सुतली मठ से मैं अपनी इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और देखिए सूरज डूब रहा है, हालांकि सूरज तो अभी नहीं डूब रहा, लेकिन कोहरा इतना हो गया कि मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी अंधेरा हो जाएगा। तो ये यात्रा मेरी आज यहीं तक रहेगी। और कैसी लगी आपको यात्रा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा आशा थी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आपको काफ़ी चीज़ें मुझे और दिखानी थी, वो मैं नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है आपको मैक्सिमम अच्छा दिखा सकूं, जितना मेरे आज के दिन और आज की सामर्थ्य में था। तो चलिए आप लोग कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपनी राय ज़रूर रखना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार और पहला।